हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग फिर जो है आप लोग का जो एक प्रॉब्लम है, जो बार बार कमेंट आ रहा था, सर इसको प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताइए। तो चलिए प्लीज़ हम आप इसको बता रहे हैं और आप प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने सवाल पे आते हैं और समझने का प्रयास कीजिए प्लीज़। कहता है द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट वाज 1,60,000। अब जो है कुछ सन्ड्री एसेट्स है, सन्ड्री एसेट जो है 1,60,000 जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। 60% ऑफ दे हैव बीन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 4,000। और जितना 1,60,000 है ना, 1,60,000 का 60% जितना आएगा उसमें 4,000 क्या है प्रॉफिट को ऐड करके बेच दिया है। 20% ऑफ द रिमेनिंग वे आर सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%। अब देख लीजिए कि 60% तो चला गया, उसके बाद 20% जो है जितना आएगा उसका 30% जो है डिस्काउंट में बेचा है। एंड रिमेनिंग वे आर टेक और बाय द अक्सर एट बिग वैल्यू गिवन द जर्नल एंट्री। अब क्या है कि आपको जो है जर्नल एंट्री बनाना है, जिसमें आपको दिया है कि आप बाकी जो अमाउंट बच जाएगा उस अमाउंट को अक्सर क्या करेगा, ले लेगा। समझ गया? फिर से समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ सन्ड्री एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया गया है रियलाइजेशन अकाउंट में। वो अमाउंट आपको बता रहा है 1,60,000। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो 1,60,000 है इसका 60% को जितना आएगा उसमें 4,000 लाभ लेकर आपको बेच देना है। बात समझ में आया? उसके बाद बता रहा है कि जो रेस्ट बचेगा, मतलब 40% बचा ना, जो रेस्ट बचा उसका 20% आप निकाल लेंगे और 20% निकालने के बाद जितना आएगा उसका 30% आप डिस्काउंट उससे क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद क्या है कि इसको भी क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो ये भी पैसा क्या जुट जाएगा एक ही एंट्री में, बाकी जो बचेगा वो अक्सर क्या कर लेगा, ले लेगा। तो चलिए पहले हम लोग वर्किंग नोट करके देखते हैं, वर्किंग नोट से समझने का प्रयास करेंगे। वर्किंग पहला देखिए, टोटल एसेट्स कितना है। टोटल एसेट्स की अगर बात करें तो टोटल एसेट्स आपको दिया है कितना, 1,60,000। कितना दिया है, 1,60,000। ये कितना परसेंट है, 100%। अगर मान लीजिए कि इसमें से हम कितना परसेंट, 60% निकल लें, कितना 60%, तो ये कितना बच जाएगा, 40%। समझा? अब 1,60,000 का 60% निकालेंगे तो क्या होगा, 16 छक 96,000। 96,000 बात में। अब 96,000 में अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि 4,000 प्रॉफिट ले रहे हैं। अब इसके में ऐड करेंगे प्रॉफिट, कितना, 4,000। अब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1,00,000। यानी टोटल सोल्ड कर दिए हैं कितना में, 1,00,000 में। अब बात समझ में? अब रेस्ट अमाउंट की बात करें, जैसे 1,00,000 था, अब रेस्ट जो है, रेस्ट की बात करेंगे तो 1,60,000 में से 96,000 चला गया आपका, नहीं चला गया, 1,60,000 में से 96 चला गया। तब कितना बचा, देखिए घटाने के बाद 3 0 से 3 0, 1 0 2 0 3 0, 3 0 से 3 0 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत कहीं को समझ में किसी को नहीं ना? ध्यान दीजिए, रेस्ट जो है थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए 1,60,000 में 96 चला गया, 3 0 से 3 0 चला गया। अब कितना बचा, 10 में से 6 गया 4, 15 में से 9 गया 9 6 64,000 बचा ना। अब 64,000 जो बचा, कितना बचा, 64,000। अब वैसे भी कि देखिए इसको और इसको
अगर जोड़ेंगे, अगर कितना था 64 है ना, तो अगर मान लीजिए कि 1 लाख, ये जो है 60% कितना आया, ये हो गया 96,000, तो 40% कितना आएगा 64,000, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आप निकालिएगा फिर भी इतना ही निकलेगा, कितना 40% निकालेंगे तो आपको निकलेगा 64,000, और आप दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो आएगा 1,60,000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं 9 6 15, 1,50,000, 6 4 10, 1,60,000 आ गया ना। चलिए अब 64,000 का बचा। अब देखिए कह रहा है कि अब जो है 64,000 का जो है अब निकालिए कितना परसेंट, 20%। अब इसका निकालेंगे 20%, कितना परसेंट, 20%। अब 64,000 का अगर 20% निकालने की बात हो, 0 0 0 0 कितना हुआ, 0 0 0 0 हो गया, 4 दूना 8, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 12,800 कितना आया, 12,800 आया। कितना परसेंट, 20%, 12,800 किसका, 64,000 का 12,800। और इस 12,008 का आपको क्या करना है, डिस्काउंट देना है। कितना, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर टोटल की बात करें, टोटल 12,800 अगर बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, हो गया। तो अब देखिए 12,800 हुआ, अब इसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस 30% डिस्काउंट की बात करेंगे। अब देखिए 12,800 का अगर 30% निकाल लेंगे तो 0 0 0 0 हो गया। अब कितना है, देखिए इस 0 से गुना करेंगे 0, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 दूना 6, 2 8, 3 1 3, कितना 38 40। अब देख लीजिए अब क्या होगा कि 12,800 माइनस 38 40। अब घटाएंगे तो देखिए 0 का ये हो गया 0, हो गया ना, 10 में से 4 गया तो 6। अब ये कितना होता, 17, 17 में से 8 गया तो 9, हो गया ना। अब बच गया 11, कितना 11 बचे ना, 11 में से कितना 3 गया तो 8, 8,960। अब देख लीजिए अगर टोटल कैश सेल की बात बोले, कैश रियलाइज की बात बोले, इसीलिए टोटल कैश रियलाइज कितना होगा, एक तो कैश रियलाइज कर ले कितना, 1 लाख प्लस 8,960, यानी 1,08,960, एक ये हो गया। अब जो बचा कि रेस्ट अमाउंट जो बचा, अब रेस्ट अमाउंट कितना बचा, अब ध्यान दीजिए कि जो पार्टनर्स लेगा कौन, अक्सर जो लेगा, अक्सर ना, अक्सर टेक ओवर कितना लेगा। अब ध्यान दीजिए, एक तो आपको निकल गया कौन, 96,000 चला गया, 96,000 चला गया, प्लस कितना एक चलाया कहाँ, 12,800, तो 12,800 टोटल कितना हुआ, देखिए 90 10 100, 1,08,000, 1,08,800 इतना चला गया। अब इतना चला गया तो बैलेंस जो होगा कितना, 1,60,000 में से 1,08,800 चला गया, तो अब कितना बचा, 00 तो 00 हो गया। अब 8 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, और ये कितना होता है 5, 96,000 ये हो गया, 96,000 ये है। उसके बाद 1 मिनट देख लीजिए, हो गया। तो अब कितना आएगा, अब आएगा कितना 51,000,
200। कौन लेगा? अक्सर लेगा। एंट्री की बात कहेंगे तो पहला एंट्री क्या होगा, ध्यान देखिए। पहला एंट्री होगा कि बेचे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना देख लीजिए, 1,08,960, 1,08,960। नेशन क्या होगा? बीइंग कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। हो गया। दूसरा एंट्री क्या होगा? अब जो रेस्ट अमाउंट कौन लेगा? अक्सर लेगा। तो क्या होगा? अक्सर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 51,200। तो 51,200। नेशन क्या होगा? बीइंग सैंड्री एसेट्स टू ओवर बाय अक्सर। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि कैसे होगा कैसे होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको वर्किंग नोट करना होगा। वर्किंग नोट करने के बाद आपका जो मेन जर्नल एंट्री होगा, ये जर्नल एंट्री होगा। समझे? ये आपका क्या होगा? जर्नल होगा। नहीं तो आपको क्या करना है, पहले वर्किंग नोट बनाना है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक कि दिक्कत है? बताइए। नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। और बार बार बोल रहे हैं कि आप जो है किसी चीज़ को कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। जब आप कंसेप्ट समझ जाइएगा तो निश्चित तौर पे है कि आपको जो है खुद बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए, अगर इस वीडियो से अगर कुछ समझ में आया तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करते रहें और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज से क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे ही आप लोगों का अगर सवाल आता रहे तो हम उम्मीद कर रखेंगे कि इसको बनाने का प्रयास करेंगे कि जितना तक संभव हो सके वैसा हम जरूर करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही चीज़ को जो है अभी बता दिए, फिर वही कमेंट आया कि सर ये बताइए, फिर वही कमेंट आया। तो इस तरह देखिए कि अगर एक ही क्वेश्चन को हम बार बार बनाते रहे तो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। नहीं, आप एक बार जाकर देख लीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तब आप कमेंट कीजिए कि सर आपका वीडियो हम देखें और हमको समझ में नहीं आया, कृपया एक बार और बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, फिर बता देंगे। ओके, तो चलिए ऐसे तैयारी करते रहिए। तो आज से क्लास में यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।